हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और राइटिंग स्किल्स के अंदर आज हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में कि पैराग्राफ राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए कि वो इफेक्टिव बने। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसको किसी चार्ट के बेसिस पे, किसी ग्राफ के बेसिस पे, किसी डेटा के बेसिस पे या कोई आउटलाइन या कुछ क्लू दिया होता है या फिर कुछ टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ, उसके थ्रू हम राइटिंग करते हैं कंप्लीटली उसके फैक्ट को, और बिल्कुल जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल मैनर होता है उसको हम कवर करते हैं पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, और उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंप्लीट चीज होती है पैराग्राफ राइटिंग। तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझते हैं कि कैसे हमें पैराग्राफ राइटिंग लिखनी चाहिए। पैराग्राफ के अंदर एक टाइटल या फिर हेडिंग का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर जो आपका फर्स्ट पैरा होता है उसके अंदर आप उसका एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद बॉडी उसका लिख सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद आप कंक्लूजन के साथ उस पैराग्राफ को फिनिश कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं कि हेडिंग्स किस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, जो हेडिंग होती है या फिर जो टाइटल होता है, ये वो बताता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पैराग्राफ, यानी कि किसी भी पैराग्राफ का जो इंफॉर्मेशन होता है, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, उसको टाइटल के फॉर्मेट में एक शॉर्ट कंसाइज वर्ड में यूज करके हेडिंग के फॉर्मेट में हमें लिखना चाहिए। इसके अलावा बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमें ये डिस्क्राइब करना होता है उस पैराग्राफ के बारे में कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, यानी कि ये ओपनिंग होती है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इंट्रोड्यूस करता है, उस रीडर को बताता है कि आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वो उसका इंट्रोडक्शन होता है किसी भी पैराग्राफ के अंदर। इसके बाद बारी आती है पैराग्राफ के बॉडी पार्ट को लिखने की। बॉडी का मतलब होता है उसके अंदर हो सकता है कि आप बिल्कुल कनेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप उस पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर रहे हैं या फिर कंपेयर कर रहे होते हैं चीजों को, या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से उससे बिल्कुल सुटेबल तरीके से लिख रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें बॉडी के अंदर आनी चाहिए। इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, पूरी डिटेल्ड होती है उस पैराग्राफ की। वो डिटेल अलग अलग चीजों के ऊपर बेस्ड हो सकती है, चाहे वो कंपेयर की बात करें, चाहे हम मेंशन कर रहे हैं कोई चीज का है, चाहे वो कोई फैक्ट हो, चाहे किसी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से हम कर रहे हैं, चाहे हम फर्स्ट वाले पैराग्राफ से कनेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीजें सेकेंड पार्ट के अंदर आती हैं। इसके बाद जब भी पैराग्राफ को एंड करने की बारी आती है, वहां पे हम अपने कंक्लूजन वाले पार्ट को ऐड करते हैं, जो कि लास्ट पैराग्राफ होता है। और इसके अंदर एक जनरल इंफॉर्मेशन मेंशन किया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसको एक सॉल्यूशंस के साथ एंड करना होता है। अपने माइंड में एक चीज हमेशा रखना होता है कि आपको किसी भी पैराग्राफ के अंदर अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना होता है। जो डेटा, जो फैक्ट आपको दिए हैं, जिसके बेसिस पे आपको लिखने को बोला गया है, आपको वही चीज वहां पे देना है। अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन देना है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन आप कंक्लूड कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल और बहुत ही फैक्ट के साथ कंक्लूजन को लिखना होता है किसी भी पैराग्राफ के अंदर। तो ये कंप्लीट जो ओवरव्यू था, जो उसका फॉर्मेट था, उसको मैंने डिस्कस किया है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, ताकि चीजें और भी क्लियर होंगी। ये आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में दिया हुआ है 1901 से लेकर 2011 के बीच में, और इसके बीच इससे रिलेटेड हमें पैराग्राफ लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू किया, उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बर्थ डेट रेट कितना था 1901 के अंदर, और ये इंक्रीजिंग स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद से पीक पे पहुंचा 1961 में, और फिर 61 से लेके जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था उनके बीच में काफी गैप आया। तो ये सारी चीजें, इसको हमने इंग्लिश के अंदर काफी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और यहां पे देखिए सेकंड, उसके बाद वाले पैराग्राफ के अंदर हमने काफी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये किस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, किस तरीके से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही पैराग्राफ
एंड करने की बारी आती है, वहां पे हम इसके बारे में लिख रहे हैं ओवरऑल क्या चीजें चल रही हैं, कैसे डेथ रेट और बर्थ रेट को 21st सेंचुरी के अंदर किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, वो सारा गैप जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग ईयर्स में। ये सारी की सारी चीजें इस पैराग्राफ के अंदर बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम पैराग्राफ राइटिंग को करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें एक चार्ट के बेसिस पे हाउस होल्ड टास्क दिए हुए हैं, वो भी ग्रेट ब्रिटेन का, और यहां पे पैराग्राफ को डिस्क्राइब करना है 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए चार्ट से हमें यह पता चलता है कि पर डे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है ब्रिटिश मेन और वुमेन का हाउस होल्ड के टास्क को करने में। तो एवरेज यहाँ पे जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है इसके अंदर हमने बताया है कि 4 आवर्स हाउस होल्ड के टास्क को एक वुमेन को करने में लग रहे हैं, और जो मैन है वो ऑन एवरेज 2 से 2.5 घंटे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो भी हाउस होल्ड के टास्क को कंप्लीट करने में। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें आई हैं जिससे रिलेटेड इसमें इंक्लूड किया गया है, इस पैराग्राफ को कनेक्ट किया हुआ है हमने सेकेंड पैराग्राफ के अंदर, जिसमें कि कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन, लॉन्ड्री, इन सब सारे टास्क को इंक्लूड करते हुए इसके बारे में हमने बहुत ही प्यारा सा और प्रिसाइज फॉर्मेट में इस पैराग्राफ को कंप्लीट किया हुआ है। और लास्ट में जब कंक्लूड करने की बारी आती है तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वुमेन स्पेंड मोर टाइम डूइंग हाउस होल्ड और मेन वाइल प्रीफर डूइंग गार्डनिंग पर केयर। यानी कि यहाँ पे हमने बताया है ओवरऑल कि जो वुमेन है वो मैन से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करती है हाउस होल्ड पे, बट मैन उतना नहीं करते, वो गार्डनिंग वगैरह में, ये केयरिंग में, मेंटेनेंस करने में, अपने जॉब्स को मेंटेन करने में, इन सारी चीजों में उनका टाइम स्पेंड होता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें पैराग्राफ राइटिंग करनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे, हाउस होल्ड दिया हुआ है जो कि पॉवर्टी के ऊपर बेस्ड है, यूके के अंदर 2022 का डेटा दिया हुआ है, और इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है जो कि 100 से 120 वर्ड के बीच में होना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर सिंगल एज पर्सन है, एल्ड कपल है, और इसके अलावा सिंगल विदाउट चिल्ड्रेन है, कपल विदाउट चिल्ड्रेन है, सोल पेरेंट है, कपल विद चिल्ड्रेन है, और ऑल हाउस होल्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम पैराग्राफ लिखेंगे। ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं इसके ऊपर सबसे पहले तो जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके जो भी कैटेगरी दी हुई है सबसे पहले तो उसको हमने मेंशन किया हुआ है कि 26% इसका है, टोटल पॉवर्टी, सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, 9%, और बाकी जो भी डेटा है उसके ऊपर हमने पैराग्राफ बनाया है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ओवरऑल जो 14% हाउस होल्ड है वो अंडर पॉवर्टी में रह रहे हैं, और इसके बेसिस पे हमने पैराग्राफ को डिजाइन किया हुआ था। चलिए एक और पैराग्राफ लिखने की बारी है कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में है क्या। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने वही चीजें बताई हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है पास्ट सेंचुरी के अंदर, जो भी हमने देखा है ग्रीन हाउसेस गैसेस के इफेक्ट रिलीज हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और हिस्ट्री के अंदर जो भी चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने दिया है, चाहे वो ऑर्बिट हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे सरफेस हो, सन की एनर्जी हो, उन सारी चीजों से रिलेटेड हमने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ से कनेक्ट करते हुए इससे रिलेटेड हमने कुछ यहाँ पे लाइंस लिखी हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ इट मॉडिफाइड्स रेनफॉल पैटर्न्स, एम्पलीफायर्स कोस्टल एरोजन्स, मेल्ट आइस। मतलब ये जो भी हमारा पैटर्न है, जो नेचर का पैटर्न है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, और बहुत सारे डिसीजेस, इन्फेक्शंस बढ़ते हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, ये सारी चीजें आती है। वो सारा का सारा हमने लिखा हुआ है पूरे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉजेज बन रहा है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है, वो सारी चीजें हमने किया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेचुरल है, कुछ मैन मेड चीजें हैं, यहाँ पे पूरा हमने कंप्लीट इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि जो कार इमिशन हो रहा है, जो पावर प्लांट्स हैं वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एट द लास्ट हमने पूरा इन चीजों को कंक्लूड करते हुए एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कंप्लीट पैराग्राफ को डिस्कस किया हुआ है। तो ये भी इससे आप काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। एक और पैराग्राफ है जिससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी पैराग्राफ राइटिंग के अंदर कि गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है इंडिया के अंदर वो कैसे, उनके ऊपर पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है।
एक इंडियन के जो भी लॉज हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैरिज होने बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि अंडर 18 के अंदर ही उनकी शादियां हो जाती है, और सारी की सारी चीजें रिसर्च जो भी डेटा है, फैक्ट है, वो सारी की सारी चीजें हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस तरीके से पूरा गर्ल चाइल्ड के ऊपर पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। और ऊपर सबसे शुरुआत के अंदर आप लिख सकते हैं उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है अ वर्ल्ड ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज फुल ऑफ लव, वार्मथ एंड कंसर्न, सी इज अ प्रोक्रिएटर एंड मदर ऑफ टुमारो। इस तरीके से आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से यह बताइए कि उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कि वो आने वाले समय के मदर हैं फ्यूचर में। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा डिजाइन करना होता है पैराग्राफ को। फिर ट्रेडिशंस, रिचुअल्स जो हैं, जो समाज की रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उन सारी चीजों से आगे बढ़ते हुए जो भी चीजें हैं इस गर्ल चाइल्ड के ऊपर आप इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आपका पैराग्राफ काफी बेटर हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें एजुकेशन से लेके उनकी पॉवर्टी से लेके हर एक चीज, उनका बेसिक जो राइट है, उनका एजुकेशन है, वो सारी की सारी चीजें आप इनके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूड भी कर सकते हैं कि क्या चीजें, क्या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, क्या चीजें हमें करना चाहिए कि समाज में, सोसाइटी के अंदर उनका मान सम्मान बढ़े। वो सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है जिससे काफी कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे चाइल्ड लेबर के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि जो चाइल्ड लेबर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे लेबर्स बिलो द एज ऑफ 14 ऑल आर कॉल्ड चाइल्ड लेबर, यानी कि जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे शॉप्स पे काम करते हैं, चाय वाले के पास काम करते हैं। तो ये चाइल्ड लेबर के ऊपर कंप्लीट जो पैराग्राफ है, आप इस पे काफी कुछ लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। इससे आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आएगी कि कैसे पैराग्राफ को कनेक्ट करना है, कैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टार्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कंक्लूड करना है। पूरा डेटा के साथ आप जो भी पॉलिसी बनी हुई है, नेशनल पॉलिसी चाइल्ड लेबर के ऊपर, उनको भी थोड़ा सा आप इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो बेटर बन सके। यहाँ पे जो करंट सिनेरियो है उसको भी आप देख सकते हैं, और उनके एजुकेशन से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, क्या रीजन से कि ढाबाज पे वो काम करते हैं, और अर्बन एरियाज में कहाँ पे चिल्ड्रन वर्क होता है, वो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट भी होते हैं जो काम करते हैं, क्लीनर्स होते हैं ट्रक्स के अंदर। ये सारी की सारी चीजें, जो सेंसस हुआ था 2011 के अंदर, उस सेंसस के अकॉर्डिंग 13.46 मिलियन चाइल्ड लेबर्स विच कंस्टिट्यूट 2.85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। बहुत सोचने वाली बात है कि हमारी कंट्री का 2.85% चाइल्ड लेबर है पूरी टोटल पॉपुलेशन का। तो ये सोचने वाली बात है, और इसके ऊपर आप बहुत सारा, बहुत प्यारा और अच्छा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर काफी अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। और देखिए, एक और पैराग्राफ राइटिंग का आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जो कि सुनामी के ऊपर बेस्ड है। वॉस नेचुरल डिजास्टर होती है, सुनामी आपने सुना होगा। और सबसे पहले देखिए ना, जब हम शुरुआत कर रहे हैं किसी भी पैराग्राफ की, तो यहाँ पे हमने उसके बारे में बताया कि इसका इंग्लिश मींस क्या होता है, और वेव। और ये वेव होती है जो कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनो, ये सारी जो एक्सप्लोजन होता है, जो कॉस्मिक बॉडीज होती है, उस पर इम्पैक्ट क्या होता है, सारी की सारी ये जो भी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड, जो टाइडल होता है, वेव्स होती हैं पब्लिक में, जो समुद्र के किनारे होती हैं, वो सारी की सारी चीजें सुनामी के ऊपर बेस्ड आप लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो आप इस पैराग्राफ को भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पैराग्राफ देख सकते हैं। यहां भी लिखा हुआ है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम क्या है, वो इटली की कैपिटल है, आपको पता है, और कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है उसे। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को यहाँ पे किया हुआ, फिर कनेक्ट करते हुए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए कि रोम वॉज वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल ऑफ द हाईएस्ट एम्पायर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। मतलब जो प्राचीन समय में जो हाईएस्ट वो था, वो रोम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक दिन में बिल्डअप नहीं हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें उनकी संस्कृति से रिलेटेड सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आप कह सकते हैं कि द वेल नॉन स्टोरी ऑफ रॉबर्ट ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड एंड स्पाइडर प्रूफ द ट्रूथ ऑफ दिस, इन नीड नथिंग ग्रेट कैन अचीव विदाउट द पेशेंस लेबर। तो ये सारी चीजें हैं कि कितना टाइम लगा था उसको बनाने में।
रोम को कितना पैसेंस की जरूरत है, पूरा कंक्लूड करके कंक्लूजन आप लास्ट में दे सकते हैं। काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे देखिए जंक फूड के ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इससे और आइडिया लगा सकते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग को कितना बेटर किया जा सकता है मॉडर्न डेज में। आप जानते हैं कि जंक फूड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जंक फूड का मतलब ये होता है कि ऐसा फूड जो जिसमें न्यूट्रिशंस बहुत कम होते हैं, उसके अंदर फैट कैलोरीज ज्यादा होती हैं, वो जंक फूड कहलाता है। अब देखिए आज के समय में बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, चाउमीन हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, चॉकलेट हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, हॉट डॉग्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, जंक फूड के अंदर, जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो सारी चीजें लिख सकते हैं कि कैंसर इसका कारण बन सकता है, साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं जंक फूड के, वेट गेन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये सारी चीजें हैं जो आप पैराग्राफ राइटिंग के अंदर बहुत बेटर तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आप समझ पा रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो पैराग्राफ राइटिंग हमने आपके सामने डिस्कस किया था, चाहे वो जंक फूड के बारे में हमने बात की हो, चाहे वो रोम के बारे में बात की हो, चाहे वो सुनामी के बारे में हमने बात की हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात की हो, चाहे वो गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करी हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के बारे में बात की जा रही हो, चाहे वो ये जो चार्ट के ऊपर दिया हुआ है हाउस होल्ड से रिलेटेड यूके के अंदर ये जो डेटा दिया हुआ था, इस डेटा के ऊपर बात की हो, चाहे वो हमने बात करी हो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जो जेंडर को लेकर के था कि कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हाउस होल्ड के टास्क को करने में, और चाहे बर्थ और डेथ रेट के बारे में हमने पैराग्राफ को डिस्कस किया। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कैसे उसका फॉर्मेट होता है, चाहे वो कंक्लूजन का पार्ट हो, चाहे वो उसके बॉडी का पार्ट हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो, कंप्लीट हेडिंग्स के साथ साथ हमने पूरा कंप्लीट इसके फॉर्मेट को बताया था, और पैराग्राफ राइटिंग के बारे में भी समझाया था कि ये क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे फ्रेंड्स कि ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहती हैं, और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर में हमें ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।